कजाकिस्तान के अलमाटी में बड़ा तैयारा हादसा। एक मुसाफिर तैयारा 2 मंजिला इमारत से टकराया। हादसे में 9 लोगों की मौत। तैयारे में तकरीबन 100 लोग थे सवार। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में आज मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में होंगी रैलियां। बीजेपी की मुंबई में बड़ी रैली। आसाम, गोवा और विजयवाड़ा में भी कानून की हिमायत में मुनक्किद होंगी तकरीब। भारतीय फिजाइया में 3 दहाई से भी ज्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG-27 आज भरेंगे आखिरी उड़ान। कारगिल जंग और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इन जंगी तैयारों ने अदा किया था अहम रोल। पूरे शुमाली भारत में सर्दी का सितम जारी। महकमा मौसमियात ने की इतवार तक ऐसी ही जबरदस्त सर्द लहर और कड़ाके की ठंड की पेशगोई। और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को लिक्विड पार्टी का लीडर बने रहने की उम्मीद। एग्जिट पोल्स के मुताबिक नेतन्याहू को बरसर इख्तिदार लिक्विड पार्टी के लीडर के तौर पर जीत मिलने की उम्मीद। मार्च में होने हैं मुल्क के कौमी इंतखाबात। आदाब नाजरीन, अब खबरें तफसील से। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। कजाकिस्तान के अलमाटी में आज एक बड़ा तैयारा हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के थोड़ी ही देर के बाद 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। इस तैयारे में तकरीबन 100 लोग सवार थे। अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। सन 1999 में कारगिल जंग में अहम किरदार अदा करने और भारतीय फिजाइया में 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG-27 आज आखिरी बार परवाज करेंगे। स्विंग विंग जंगी तैयारे फिजाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय फिजाइया 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को आज जोधपुर एयरबेस से रुखसत करेगी। दिगर एडिशन जैसे MiG-23 BN और MiG-23 MF फिजाइया से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस बेड़े को तारीखी कारगिल जंग के दौरान उस वक्त फख्र हासिल हुआ था जब उसने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बम गिराए थे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि भारतीय फिजाइया में 3 दहाई से भी ज्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG-27 इस वक्त अपनी आखिरी उड़ान भर रहे हैं। सन 1999 में कारगिल जंग में अहम किरदार अदा करने और भारतीय फिजाइया में 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG-27 आज अपनी आखिरी परवाज भर रहे हैं। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में आज मुल्क के कई हिस्सों में रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में आज एक बड़ी रैली करेगी। आसाम के जागी रोड में भी बीजेपी एक शांति रैली का इनेकाद कर रही है। इस रैली से आसाम की वजीर आला सरबानंद सोनोवाल के खिताब करने की भी उम्मीद है। पुडुचेरी में भी बीजेपी CAA के हक में एक जुलूस निकालेगी। गोवा में रेलवे के वजीर पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। विजयवाड़ा में शहरियत तरमीमी कानून के तई लोगों में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस बेदारी प्रोग्राम से मरकजी वजीर सुरेश प्रभु खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन जमातों पर शहरियत तरमीमी कानून के बारे में दानिस्ता तौर पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। कल राजधानी में मुनक्किद एक तकरीब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालिया तशद्दुद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और अब दिल्ली के लोगों के जरिए कांग्रेस को सजा देने का वक्त आ गया है।
शहरियत तरमीमी कानून के मसले पर मुल्क भर में मुखालफत और हिमायत का सिलसिला जारी है। इब्तदाई मुखालफत के बाद अब मुल्क के बड़े हिस्से में नए कानून के हक में जोरदार एहतजाज हो रहा है। मुल्क में अलग अलग हिस्सों में कानून की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। कानून की हिमायत करने वालों का कहना है कि इसके इल्तजामात में कुछ भी गलत नहीं है और इस पर शुबह फैलाना गलत है। नागरिकता संशोधन विधेयक कोई पहली बार हिंदुस्तान में नहीं आया है। आजादी के बाद अब तक 5 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन जो लोग इसको मुद्दा बनाकर मुसलमानों को परगलाना चाहते हैं, पिछड़ों को परगलाना चाहते हैं, दलितों को परगलाना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं, उनके साथ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर शहरियत तरमीमी कानून पर शुबह फैलाने और अवाम को गुमराह करके कौमी राजधानी में माहौल बिगाड़ने का इल्जाम लगाया। विपक्षों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर की बातें करते थे। बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया और दिल्ली को अशांत किया। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। शहरियत तरमीमी कानून पर सियासत तो जारी है ही, एनपीआर और एनआरसी पर भी सियासी घमासान चल रहा है। हुकूमत ने 2 दिन पहले कौमी शहरियत रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने का फैसला लिया। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि कांग्रेस समेत कुछ पार्टियां फिर से इस मसले को एनआरसी से जोड़ रही हैं, लेकिन हुकूमत और बीजेपी दोनों इससे इनकार कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि एनपीआर की शुरुआत यूपीए हुकूमत ने ही की थी, जिस वक्त पी चिदम्बरम मुल्क के वजीर दाखिला थे, और अब वो इस पर गुमराही फैला रही है। ये लोग शुद्ध रूप से सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। पहले सिटीजनशिप बिल पे सवाल खड़ा किया, एक्ट पे सवाल खड़ा किया, फिर एनआरसी पे जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी शुरू कर दी, और अब जो जनगणना है एनपीआर के संबंध में सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही है। सरकार का स्पष्ट मत है, जोर जोर से शोर मचा करके हम बार बार कह चुके कि भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता के पर कोई सवाल नहीं पैदा होता। कांग्रेस पार्टी ने देश को गुमराह किया है। हम जो एनपीआर लेकर आए हैं वो सिर्फ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसका कोई दूर दूर का संबंध भी एनआरसी से नहीं है। एनपीआर पर अब एक वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें इस मसले पर कांग्रेस का तजाद जाहिर हो रहा है। वीडियो में अजय माकन जहां एनपीआर पर मरकजी हुकूमत पर हमला कर रहे हैं, वहीं पी चिदम्बरम का 2012 का वो बयान भी सामने आया जब वो एनपीआर की हिमायत कर रहे हैं। We also did the NPR in 2011, but we never took it forward to the NRC. But as soon as you link this NPR to NRC, this is something which should be objected to, because the Congress never brought it forward to the... और नाज़रीन, आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं जोधपुर एयरबेस, जहां भारतीय फ़िज़ाइया में 3 दहाई से भी ज़्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे मिग 27 इस वक्त अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। ये जोधपुर का एयरबेस है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तैयारा मिग 27 अपनी आखिरी उड़ान पर है। कारगिल जंग और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इन जंगी तैयारों ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। जोधपुर एयरबेस से इस वक्त आप बराह रास्त ये तस्वीरें देख रहे हैं। मिग 27 इस वक्त अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। उन्नीस 1999 की कारगिल जंग में इन तैयारों ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। जोधपुर एयरबेस से इस वक्त हम मिग 27 की आखिरी परवाज़ देख रहे हैं। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि ये जोधपुर का एयरबेस है और
फिजाइया में 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG-27 आज अपनी आखिरी परवाज भर रहे हैं। जोधपुर एयरबेस से स्विंग विंग जंगी तैयारे फिजाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अपना एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। भारतीय फिजाइया 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को आज जोधपुर एयरबेस से रुखसत कर रही है और दीगर एडिशन जैसे MiG-23 BN और MiG-23 MF फिजाइया से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस बेड़े को तारीखी कारगिल जंग के दौरान फख्र हासिल हुआ था। इस बेड़े ने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट से बम गिराए थे। आज जंगी तैयारे MiG-27 जोधपुर एयरबेस से अपनी इस वक्त आखिरी परवाज भर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि स्विंग विंग जंगी तैयारे फिजाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अपना एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। MiG-27 ने 1999 में कारगिल जंग में अपना एक अहम रोल अदा किया था। स्विंग विंग जंगी तैयारे फिजाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अपना एक अहम रोल निभा रहे हैं। भारतीय फिजाइया 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को आज, बल्कि कहना चाहिए इस वक्त, जोधपुर एयरबेस से रुखसत कर रही है। इस बेड़े में 7 तैयारे हैं। और दीगर एडिशन की अगर बात की जाए तो MiG-23 BN और MiG-23 MF फिजाइया पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस वक्त MiG-27 अपनी आखिरी परवाज भर रहे हैं। ये उन्हीं के पायलट हैं, ये नहीं रहेंगे तो फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। नहीं ये येलो लाइन से पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। ऊपर आगे तो नाजरीन, जोधपुर एयरबेस से इस वक्त जंगी तैयारे MiG-27 अपनी आखिरी उड़ान पर हैं। सूर्य ट्रेन पे ले लो, वहाँ ले लो, तो हवा में उड़ रहा है ना, उस पे ले लो, वहाँ घूम मारो। बहुत बढ़िया। जोधपुर एयरबेस से इस वक्त आप देख रहे हैं कि MiG-27 अपनी आखिरी परवाज भर रहे हैं। कारगिल जंग और ऑपरेशन पराक्रम में इन जंगी तैयारों ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जोधपुर एयरबेस से अपना MiG-27 आखिरी परवाज़ पर हैं।
इन्होंने करगिल जंग और पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम में एक अहम रोल अदा किया था। और स्विंग विंग जंगी तैयारे फिजाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अपना एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है और जोधपुर से मिग 27 इस वक्त अपनी आखिरी परवाज पर हैं। भारतीय फिजाइया 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को इस वक्त जोधपुर एयरबेस से रुखसत कर रहे हैं और दीगर एडिशन की अगर बात करें तो मिग 23 BN और मिग 23 MF फिजाइया से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। ये नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं जोधपुर एयरबेस तो इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर आप देख रहे हैं कि मिग 27 अपनी आखिरी परवाज भर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाजिश से। जी नवाजिश, हम जानना चाहेंगे आपसे कि भारतीय फिजाइया में 3 दहाई से ज़्यादा वक्त तक अपनी सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे इस वक्त मिग 27 अपनी आखिरी परवाज भर रहे हैं। आपके पास क्या तफसीलात हैं? हाँ रिश्मा, ये मिग 27 भारत की जंगी बेड़ी की सलाहियत में बड़ा इजाफा इन्होंने किया था और ख़ास तौर से कारगिल जंग में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया था। चाहे जब कारगिल जंग पाकिस्तान के साथ हमारी हुई थी तो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को इन लोगों ने, हमारे तैयारों ने चुन चुन कर मारा था। 1985 में ये फाइटर प्लेन हाँ हमने शामिल किए थे। 7 फाइटर प्लेन थे ये जो आज रिटायर हो रहे हैं और ये एक बड़ा ही जिसे कहते हैं गमनाक सा लम्हा है कि आज इनको रिटायर कर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में और नई टेक्निक के तैयारे हमें मिल चुके हैं और भी हमें मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी जो फजाई सलाहियत है वो आगे बढ़ती रहेगी। ऐसा होता रहा है, इससे पहले मिग 21, मिग 23 तैयारे रिटायर कर दिए गए थे, आज इनको रिटायर कर दिया गया और इसका मतलब ये नहीं है अभी किसी काम के नहीं है, बल्कि और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तैयारे हमें मिल गए हैं, तो इसलिए पुराने तैयारों को हटा दिया जाता है। रेशमा जी नवाजिश, आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि जो इनको तैयारों को हटा दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप जैसे कि हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं कि जोधपुर एयरबेस से ये अपनी आखिरी परवाज़ पर हैं, तो इस वक्त अगर हम जोधपुर की बात करें तो वहाँ फ़िज़ाइया के किन किन ऑफिसर्स का होना ज़रूरी होता है? देखिए, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं और दूसरी चीज़ में रेशमा आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जो हमारे आस पड़ोस के हमारे देश हैं, खासतौर से हमारे क्लैशेस पाकिस्तान से हमेशा से होते रहे हैं, तो पाकिस्तान से हमेशा हमारी जो फजाइया है वो बहुत मजबूत रही है। कई बार हमने उसके दांत खट्टे किए हैं, चाहे 71 की जंग रही हो, चाहे कारगिल जंग रही हो, चाहे उससे पहले की जंग रही हो, हमेशा इसमें हमारी फजाइया ने अहम रोल प्ले किया है। चूंकि जब दुश्मन से लड़ाई होती है तो उसमें बर्री फौज का नंबर बाद में आता है, पहले फजाइया कंट्रोल करती है। तो हमारी फजाइया ने हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। चाइना से भी हमारी जंग हुई, वहाँ भी हमारे तैयारों ने अहम रोल प्ले किया, हमारी फजाइया ने अच्छा रोल प्ले किया और हमारी फजाइया दुनिया की बड़ी फजाइयों में से एक है जी। और इसकी सलाहियत को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जाना चाहिए। कई बार हमें पाकिस्तान आंख दिखाता है और
चीन भी हमें आग दिखाता है, लेकिन उन्हें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि हमारी फजाइया कमजोर है या हमारी बर्री फौज कमजोर है। उसमें पूरी ताकत, पूरी सलाहियत है दुश्मन के दांत खट्टी करने की। वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है और घर में घुसकर भी मार सकती है। आपने पिछले दिनों देखा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, हमारे तैयारी वहां गए थे और दुश्मन को उसके घर में जो उसके वहां टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो बहुत पावरफुल हमारी फजाइया है और हमेशा रही है। भारत को इस पे फख्र है, हर हिंदुस्तानी को हमारी फजाइया पे फख्र है। जी नवाजिश, यानी ये कहा जा सकता है कि दुश्मन के सामने भी हमारी जो फ़िज़ाइया है बिल्कुल सीना तान के खड़ी रहती है और ये एहसास कराती है हमेशा से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए अगर दुश्मन हमला करता है। अगर यहाँ पर हम करगिल युद्ध की ही बात करें तो इनमें जो ख़ास मिग 27 का बार बार जिक्र आता है कि मिग 27 ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। तो अगर हम यहाँ करगिल की ही बात करें तो उस वक्त किस तरह की ख़ास बातें इस तैयारी में देखी जा रही थी? हाँ रेशमा, इसमें मिग 27 ने बहुत अहम रोल प्ले किया था कारगिल जंग में, चूंकि जहां ये कारगिल जंग लड़ी गई थी मेरे ख्याल से गालिबन ये सबसे ऐसी जंग थी जो सबसे ऊंचे मुकाम पर लड़ी गई थी। तो वहां फजाइया के बीच ही ये जंग लड़ी गई थी, वहीं फजाइया ने ही इसमें अहम रोल प्ले किया था और मिग 27 ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था। पाकिस्तान के हमने दांत खट्टे कर दिए थे, उसके तैयारी मार गिराए थे, उसके फौजियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हमारी फजाइया की जो तारीख रही है बड़ी सुनहरी तारीख रही है और हमेशा रहेगी भी। और चूंकि एक चीज और भी मैं रेशमा आपको बता दूं कि भारत की ये पॉलिसी रही है कि भारत ने आज तक किसी पे बिला इश्तियाल हमला नहीं किया और इसकी तारीख ऐसी है कि न किसी मुल्क पे अटैक करने के लिए गई है यहाँ की फौज, यहाँ की फजाइया, बल्कि जब इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो तभी ये एक्शन लेती है। अदरवाइज अपनी तरफ से भारतीय फजाइया या भारतीय फौज कभी पहल नहीं करती। हमेशा आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, चाहे हमारे होम मिनिस्टर हों, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, हमारे सारे मिनिस्टर्स का यही स्टेटमेंट होता है कि भारत किसी की तरफ को आंख उठाकर नहीं देखेगा, लेकिन अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, जियो और जीने दो में विश्वास रखते हैं कि आप भी जियो, शांति से रहो, हमें भी जीने दो, तरक्की आप भी करो, तरक्की हम भी करें। और लेकिन अगर भारत की तरफ को, भारत को डिस्ट्रॉय करने की अगर कोई कोशिश करता है, उसके बारे में सोचता भी है, तो हमारी फजाइया इतनी स्ट्रांग है कि उसे फौरन उसके मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर देती है। इस बात के लिए हमें फख्र है भारतीय फजाइया पे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी फ़िज़ाइया पे। लेकिन एक बात और सामने आती है नवाजिश कि अगर हम ये देखें कि जिस तरह से मिग 27 अपना एक अहम रोल अदा करते रहे हैं और काफ़ी पावरफुल ये तैयारे रहे हैं, तो फ़िज़ाइया क्या इस तरह के जो जहाज़ होते हैं या तैयारे होते हैं उन्हें एक वक्त में आकर रिटायर कर देती है? इसकी कोई ख़ास वजह या कुछ नई जो तकनीकी इसमें चीजें होती हैं उसे लाने के लिए ऐसा किया जाता है? हाँ रेशमा, देखो आप जानती हैं कि दुनिया में हथियारों की बहुत ज्यादा बड़ी दौड़ है। नई टेक्नोलॉजी जब आती है, नई तकनीक आती है तो पुरानी तकनीक बेकार पड़ जाती है, तो फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लोग अपनाते हैं। वही हथियारों का भी मामला है कि जब कोई पुराना तैयारा था, जैसे हमने इनको 1985 में भारतीय फजाइया में शामिल किया गया था, तो एक लंबा वक्त हो चुका है। अब उसके अलावा बहुत से लेटेस्ट जंगी तैयारे आ चुके हैं। अब इनकी तकनीक काफी पुरानी हो गई है। अब जो लेटेस्ट तैयारे हैं उनकी मारक क्षमता, उनकी मार करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा एक्टिव है, उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनमें सिग्नल हासिल करने की जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है, डिफेंडिंग सिस्टम उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये वक्त के साथ साथ हर चीज खुद को अपडेट करती है। आने वाले वक्त में भी ऐसे ही होगा। अब हम फ्रांस से भी डील कर रहे हैं, बल्कि वहां से कुछ तैयारे हमें मिल भी गए हैं। राफाल बहुत ज्यादा एक तरह से अपडेट टेक्नोलॉजी का तैयारा है और
उसके सामने उसका डिफेंडिंग सिस्टम इतना बढ़िया है कि कोई भी उसको इतनी जल्दी से मार नहीं सकता। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग अपनाते हैं, फिर उससे फौज आर्मी और ज्यादा मजबूत होती है। जब राफाल हमें मिलेगा तो हमारी फजाइया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मिग 27 जब हमारे पास था तो हमारी फजाइया में ताकत कम थी, तब भी बहुत ज्यादा थी और दुनिया की बड़ी फजाइया में से एक हमारी फजाइया है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, अपग्रेडेशन होता है, तो इनमें भी अपग्रेडेशन होता है। अब ये तैयारे रिटायर हो जाएंगे या आज हो रहे हैं, तो नए तैयारे आने शुरू हो गए हैं, दूसरे आ रहे हैं, उसके बाद और तैयारे आएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारी फजाइया मजबूत होती रहेगी। रेशमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मालूमात के लिए। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस वक्त जोधपुर एयरबेस से भारतीय फ़िज़ाइया 3 दहाई से भी ज़्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे मिग 27 की अपनी आज आखिरी उड़ान भर रहे हैं और करगिल जंग और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इन जंगी तैयारों ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। और हमारे नुमाइंदे नवाजिश अभी हमें बता रहे थे कि ये तैयारे एक वक्त के बाद अपडेट करने के लिए, इसमें नया वर्जन डालने के लिए, नई तकनीक डालने के लिए इन्हें रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद नई नई तकनीक इस्तेमाल करने के लिए नए तैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम मिग 27 की ही बात करें तो ये वर्जन पुराना है और नया वर्जन लाने के लिए फ़िज़ाइया कुछ नई चीज़ें सामने लाना चाहती है। और यहाँ ये भी बता दें कि 2006 में अपडेट किया गया था मिग 27 को और ये वर्जन एयरफोर्स में अपनी जो खदमात हैं वो दे रहा था और इसकी जगह पर जो फ़िज़ाइया है उसने मिग 21 फाइटर जेट की जो खदमात थी वो भी लेनी शुरू कर दी थी। यानी ये कहा जा सकता है कि मिग 27 अपना एक अहम रोल अदा करता रहा है। 1999 में अगर ख़ास तौर पर इसको याद किया जाएगा तो 1999 में करगिल जंग में अपना एक अहम किरदार अदा किया था और भारतीय फ़िज़ाइया में 3 दहाइयों से भी ज़्यादा इसने अपनी सर्विस दी है। जंगी तैयारे मिग 27 इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर अपनी आखिरी परवाज़ कर रहे हैं। स्विंग विंग जंगी तैयारे फ़िज़ाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अपना एक अलग ही रोल इन्होंने प्ले किया था, अहम किरदार अदा किया था। भारतीय फ़िज़ाइया 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को आज जोधपुर एयरबेस से इस वक्त रुखसत कर रही है। और दीगर एडिशन की भी बात की जाए तो मिग 23 BN और मिग 23 MF फ़िज़ाइया से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस बेड़े को तारीख़ी कारगिल जंग के दौरान उस वक्त फ़ख्र हासिल हुआ था जब इसने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट से बम गिराए थे। तो नाज़रीन, जोधपुर एयरबेस से इस वक्त आपने देखा कि मिग 27 अपनी आखिरी उड़ान भर रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा देखते हैं। दिल्ली से शाये बेशतर उर्दू अखबारात ने CAA, NRC और NPR से मुताल्लिक़ खबरों को नुमायां किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मज़ाहिरों के पेश नज़र आज यूपी के कई अजला में अलर्ट। शहरियत कानून और NRC के मामले पर फौज के सरबराह विपिन रावत ने तलबा की तहरीक की तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा ने मलाला को दुनिया की मकबूल तरीन लड़की करार दिया। फिलिपाइन में तूफ़ान ने मचाई तबाही, 16 अफराद जिंदा दफन। और वज़ीर आज़म ने शेर की सूरज ग्रहण की तस्वीर। एक नज़र रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर, टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली के अमन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार, वज़ीर दाखिला। बीजेपी अवामी बेदारी मुहिम तेज़ करेगी। इस्मत दरी मुतासरा को जलाने के मामले की जांच मुकम्मल, चार्जशीट जल्द। शहरियत कानून के खिलाफ उकसाने वाली पार्टियों पर कार्रवाई के लिए अदालत उज़्मा में अर्जी। आखिर में नज़र रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर, दिल्ली में असेंबली इलेक्शन का ऐलान जल्द। रूस और तुर्की से निपटने के लिए अमेरिका की नज़रें बहरिया रूम के हलीफ ममालिक पर। और उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के यौम पैदाइश के मौके पर अखबार ने एक मजमून शाये करते हुए लिखा है, उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब। अखबारात से आज बस इतना ही।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।